Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। देखिए 7th क्लास मैंने आप लोगों की स्टार्ट कर दी है पॉलिटी की। इससे पहले जो 6th क्लास है, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट थे वो सारे चैप्टर्स मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर करा दिए हैं। आजीविका से रिलेटेड चैप्टर मैंने आप लोगों को नहीं कराए हैं, क्योंकि देखिए वो चैप्टर में से आज तक कभी कोई थ्योरी नहीं आई है, इसलिए वो चैप्टर मैंने आप लोगों को नहीं कराए हैं। जब भी मैं मैराथन क्लासेस दूंगी, अगर यहाँ से कोई चीज़ बनती भी है तो वो मैं आप लोगों को करा दूंगी। 7th क्लास की देखिए अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट चैप्टर मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। आज हम लोग यहाँ पर 2nd और 3rd चैप्टर करेंगे। देखिए 2 चैप्टर हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि इन चैप्टर्स में कंटेंट थोड़ा कम है, इसलिए 2 क्लासेस करके मैं आप लोगों को क्लासेस जल्दी से कंप्लीट कराऊंगी, जिसके बाद आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के स्टार्ट करा दूंगी। ठीक है, क्योंकि ये मंथ आप लोगों का फेस्टिवल सीजन में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मंथ से आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और जितने भी प्रैक्टिस सेट मैराथन क्लासेस होगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, वो सारी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे आज के चैप्टर से। तो देखिए जो 2nd चैप्टर आप लोगों का है उसका नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। देखिए स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार की क्या भूमिका है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड हम चीज़ें देखेंगे। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं पेडागोजी के अगर हम बात करें, जो क्वेश्चंस आप लोगों की पॉलिटी से बनते हैं। ठीक है, पॉलिटी से बनते हैं, तो इसलिए पॉलिटी की क्लासेस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इसी वजह से, क्योंकि वहाँ से पॉलिटी, देखिए अगर हम संविधान की बात करें तो वहाँ से आपका कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सरकार, संविधान। ठीक है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ से आप लोगों से पेडागोजी के क्वेश्चंस बनाए, जैसे हम बात करें विविधता की, ठीक है, रूढ़िवादिता की, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आप लोगों की पेडागोजी देखने को मिलती है। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से। देखिए स्वास्थ्य क्या होता है। स्वास्थ्य का अर्थ है बीमारियों व चोट आदि से मुक्त रखना। देखिए स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो उसका अर्थ क्या होता है, बीमारियों एवं चोट आदि से मुक्त रहना। बीमारी के अलावा अन्य कारक भी होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जैसे हम बात करें सुस्ती की, लेजीनेस की, निष्क्रियता की। इसके अलावा चिंता या फिर लंबे समय तक डरना, ये क्या होते हैं, ये हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी, प्रदूषण मुक्त वातावरण और भरपेट भोजन, घुटन भरी अवस्था से मुक्ति मिले तो वे स्वस्थ रहेंगे। देखिए हम कहते हैं ना कि टेंशन फ्री माइंड अगर इंसान का हो तो वो लॉन्ग लाइफ जीता है, मतलब स्वस्थ रहता है, और स्वस्थ अगर इंसान है तभी उसका माइंड भी अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, तो स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या, देखिए स्वच्छ पानी की, प्रदूषण मुक्त वातावरण की, भरपेट भोजन और घुटन भरी अवस्था से मुक्ति। देखिए आज के टाइम पे इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल भी स्वच्छ नहीं हैं। ठीक है, अगर बात करें वातावरण की तो वो भी प्रदूषण मुक्त नहीं है। ठीक है, काफ़ी प्रदूषण पाया जाता है आज के टाइम पे। पानी की बात करें तो देखिए स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता है। ठीक है, भरपेट भोजन, चलो ये तो हो भी जाता है। घुटन भरी अवस्था, आज के टाइम पे लोगों को टेंशन है, चाहे वो किसी भी फील्ड से लेकर के हो। ठीक है, इसलिए आज के टाइम पर जो बीमारियां वो बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर देखी भी जा रही हैं। नेक्स्ट देखिए पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। भारत में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, बीमारियों को रोकने तथा उनका इलाज करने के लिए हमें स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों, परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं, एम्बुलेंस सेवाओं, ब्लड बैंक आदि जैसी उचित स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है। देखिए बात करें अगर स्वास्थ्य सेवा की, तो स्वास्थ्य सेवा के लिए हम लोगों को स्वास्थ्य केंद्रों की ज़रूरत होती है, अस्पतालों की होती है, परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं की होती है, एम्बुलेंस सेवाओं की होती है। इसके अलावा जो ब्लड बैंक हैं इनकी उचित आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, क्लिनिक और अस्पताल हैं। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की एक प्रणाली है। देखिए अगर हम बात करें पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर जो सरकार द्वारा चलाया गया है, ठीक है, जिनको हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बोलते हैं, ठीक है, वो सरकार द्वारा संचालित है। इसमें सैकड़ों हज़ारों गांव में फैली अपनी आबादी के एक बड़े हिस्से के स्वास्थ्य की देखभाल करने की क्षमता होती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली होने के बाद भी सरकार लोगों को उचित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सक्षम नहीं हो पाती है। अब देखिए जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं वो उनको 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सी, तो एक तो होती है देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, पब्लिक हेल्थ सर्विस जो सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाती है। दूसरी होती है निजी स्वास्थ्य सेवाएं, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी, जहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा रुपयों की आवश्यकता होती है। अगर आप प्राइवेट में कोई भी चीज़ कराते हैं तो वहाँ पर भरपेट पैसे वो लोग लेते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बात करें अगर हम सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की, तो देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की एक श्रृंखला है। यह सरकार द्वारा चलाई जाती है। तो देखिए जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा है ये किसके द्वारा, ये सरकार द्वारा चलाई जाती है। पहली देखिए फर्स्ट तो होती है ग्राम स्तर पर। ग्राम स्तर पर अगर हम बात करें तो ग्राम स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां एक नर्स, एक ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्ता होता है। उन्हें सामान्य बीमारियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में काम वो करती हैं। नेक्स्ट जो होती है देखिए, नेक्स्ट जो होते हैं वो होते हैं जिला अस्पताल,
जो जिला स्तर पर होते हैं। यह स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर बात करें निजी स्वास्थ्य सेवाओं की, तो जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, पब्लिक जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, हमारे देश में निजी स्वास्थ्य सुविधाओं की विस्तृत श्रृंखला मौजूद है। देखिए, गवर्नमेंट से ज़्यादा आप लोगों को प्राइवेट सेक्टर ही देखने को मिलेंगे। निजी स्वामित्व वाले अस्पताल और नर्सिंग होम हैं। निजी स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार के स्वामित्व या फिर नियंत्रण में नहीं आती हैं। मरीजों को उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रत्येक सेवा के लिए बहुत अधिक धन देना पड़ता है। देखिए, देना तो गवर्नमेंट में भी पड़ता है, गवर्नमेंट में भी देते हैं लोग, लेकिन गवर्नमेंट में बहुत कम है, मामूली सा आप लोगों को देना पड़ता है। लेकिन प्राइवेट की अगर हम लोग बात करें तो प्राइवेट में काफ़ी धन की आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है जब आप लोग प्राइवेट से अपना इलाज करवाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी RPM मिल जाते हैं। देखिए, अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी है RPM, वो इन लोगों को मिल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा और समानता। भारत में निजी सेवाएं तेज़ी से बढ़ रही हैं, लेकिन सार्वजनिक सेवाएं समान हैं। देखिए, सार्वजनिक सेवाओं में अगर हम पब्लिक की बात करें तो उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सार्वजनिक सेवा में कोई वृद्धि नहीं हुई है, इसीलिए लोगों को मुख्य रूप से निजी सेवाएं ही मिल पाती हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम पब्लिक हेल्थ सेक्टर में जाते भी हैं तो वहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि लोगों का नंबर नहीं आता। ठीक है, निजी सेवाओं की लागत बहुत अधिक हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया था केरल का। देखिए, 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40%, देखिए 40% पंचायतों को दिया गया। इससे वहाँ पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकी। देखिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 40% जो बजट होता है राज्य सरकार का, उसका 40% देखिए इन्होंने किसको दिया, पंचायतों को दे दिया, जो स्वास्थ्य सुविधा के लिए सुनिश्चित किया गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें कोस्टा रिका। देखिए, कोस्टा रिका आप लोगों ने नाम सुना होगा, दक्षिण अमेरिका का है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका को दक्षिण अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। देखिए, जो कोस्टा रिका है उसको दक्षिण अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है, क्योंकि यह देश सेना नहीं रखता, बल्कि उसका बजट शिक्षा व स्वास्थ्य पर ही लगता है। ठीक है, कोस्टा रिका की अगर हम बात करें तो देखिए, इनका कहना यह है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समरी देख लेते हैं। देखिए, समरी दी गई। सबसे पहले सार्वजनिक क्या होता है, तो देखिए वह सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए है और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें स्कूल, अस्पताल, टेलीफोन सेवाएं आदि भी शामिल हैं। लोग इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं और यदि संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती हैं तो इन पर सवाल भी उठा सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए निजी, वह सेवा या कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने लाभ के लिए आयोजित किए जाएं, उनको बोलते हैं हम प्राइवेट। नेक्स्ट देखिए, चिकित्सा पर्यटक, ये वे विदेशी पर्यटक हैं जो इस देश के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से यहाँ आते हैं जहाँ उन्हें अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्य पर विश्वसनीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, उनको बोलते हैं हम चिकित्सा पर्यटक। संचारणीय बीमारियां, तो देखिए ये वे बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों से संचारित हो जाती हैं, जैसे पानी, भोजन या फिर हवा आदि से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है OPD। OPD क्या होता है, तो देखिए आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या फिर बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी OPD में जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये समरी थी इस चैप्टर की। जो भी पॉइंट अगर रह गया हो वहाँ पर तो ये मैंने आप लोगों को इसलिए समरी भी करा दी है, जो चैप्टर के एंड में दी गई होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग यहाँ पर देखते हैं जिसका नाम है राज्य शासन कैसे काम करता है। तो देखिए राज्य शासन जो होता है वो कैसे काम करता है। फर्स्ट देखिए, अगर हम बात करें विधायक की, विधायक क्या होते हैं, तो देखिए विधायक, विधानसभा में सदस्य को विधायक MLA कहा जाता है। MLA का मतलब क्या होता है, तो देखिए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, विधानसभा में सदस्य का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है और ये मिलकर सरकार का गठन करते हैं। जो भी MLA होते हैं, जितनी MLA की सीट होती है उसके अकॉर्डिंग ही सरकार बनती है। ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों से हैं। भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होती है। प्रत्येक राज्य को अलग अलग क्षेत्रों या निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, जहाँ से विधायक बनती है। अब देखिए निर्वाचन क्षेत्र किसको बोला जाता है, तो इसका अर्थ होता है, देखिए हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी कि विधायक बन जाता है। अब देखिए विरोधी पक्ष क्या होते हैं, तो देखिए अन्य जीते हुए विधायक विरोधी पक्ष होंगे।
राज्य का राज्यपाल जो होता है वो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। जो राज्यपाल होता है वही मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट की देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें बहुमत, देखिए बहुमत क्या होता है, तो एक राजनीतिक दल जिसके विधायकों ने एक राज्य में आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की है उसे बहुमत में कहा जाता है। तो देखिए बहुमत क्या होता है, जैसे हम कहते हैं, मान लीजिए भी बीजेपी की सरकार आई तो उनको बहुमत प्राप्त था, इसलिए वो क्या हुई, उनकी सरकार बनी, क्योंकि जो विधायक की संख्या थी वो इनके निर्वाचन क्षेत्र में ज़्यादा थी, मतलब इनका जो बहुमत था वो ज़्यादा था, इसलिए बीजेपी की गवर्नमेंट बनी। ठीक है, इसी तरीके से होता है जो बहुमत दल होता है उसमें जो निर्वाचन क्षेत्रों में जो जीत हासिल करते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। जिस राजनीतिक दल के पास बहुमत होता है उसे सत्ताकारी दल या अन्य सभी सदस्यों को विपक्ष कहा जाता है। ठीक है, जो नहीं जीतते हैं लेकिन उनको सीट तो मिली होती है, विधायक बनते हैं, जैसे कांग्रेस कंपटीशन में थी। ठीक है, कांग्रेस थी तो कांग्रेस, अगर हम बात करें तो कांग्रेस की जो सीटें मिली होंगी विधायक की वो क्या हो जाते हैं, वो इनके विपक्ष कहे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए सरकार की कार्यप्रणाली, वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो देखिए एक लोकतंत्र में यह लोग होते हैं जो अपने प्रतिनिधियों को विधानसभा मतलब विधायक के सदस्य के रूप में चुनते हैं, और इस प्रकार यह लोग होते हैं जिनके पास मुख्य अधिकार होता है। ठीक है, सत्ताधारी दल के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री के रूप में भी नियुक्त किया जाता है। जैसे आप बात करेंगे जब सरकार बन जाती है तो उसके बाद आपने देखा होगा रक्षा मंत्री नियुक्त होते हैं। ठीक है, रक्षा मंत्री भी होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं। तो ये क्या होती हैं कि कुछ सदस्यों को मंत्री के रूप में भी नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री और मंत्री जैसे सत्ता में बैठे लोग कार्रवाई करते हैं। वे लोग निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि जैसे विभिन्न विभागों के माध्यम से ऐसा करते हैं। उन्हें विधानसभा में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब भी देने होते हैं और सवाल पूछने वाले लोगों को समझाना होता कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन हूबहू आपका एग्जाम में आया हुआ है सीटेट के, कि जब भी कोई सरकार बनती है तो उनको क्या करना होता है, हर सवालों का जवाब देना होता है, उनके पूछे गए सवालों का जवाब देना होता है और सवाल पूछने वाले लोगों को समझाना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, उसी समय समाचार पत्र और मीडिया इस मुद्दे पर व्यापक रूप से चर्चा करते हैं और सरकार को जवाब देना पड़ता है। उदाहरण के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार राज्यों के लिए नए कानून बनाने का फैसला भी करती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पर है, ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पर समरी देख लेते हैं इस चैप्टर की। शब्द संकलन है, देखिए यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र, सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, तो देखिए इसका तात्पर्य है एक निश्चित क्षेत्र से जहाँ रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, यह कोई पंचायत का वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनता है। बहुमत की बात करें तो देखिए इसका आशय ऐसी स्थिति से है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हों, इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है देखिए विरोधी पक्ष, इसका तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं हैं और जिनकी भूमिका सरकारी निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठाने और विधानसभा में विचार करने के नए मुद्दे उठाने की होती है। ठीक है, वही होता है उनका विरोधी पक्ष। नेक्स्ट देखिए प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता क्या होती है, तो देखिए मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मीडिया के माध्यम से इसके बारे में बड़े जनसमूह को बताएंगे। ठीक है, वो हो जाती है प्रेस वार्ता। देखिए आज की क्लास में हम लोग सेकंड और थर्ड चैप्टर कर चुके हैं पॉलिटी की 7th क्लास का। ठीक है, 7th क्लास का सेकंड और थर्ड चैप्टर भी आप लोगों का हो चुका है। 2-2, 3-3 चैप्टर हम एक साथ करें क्योंकि देखिए यहाँ पर जो थ्योरी पोर्शन है वो थोड़ा सा कम है। ठीक है, चीज़ें मैं आप लोगों को ज़्यादा करा सकती हूँ लेकिन देखिए वो यूज़लेस है अगर चीज़ें आप लोगों के यूज़ की नहीं है, तो वही चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर कराई जाएंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर जहाँ से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप लोगों को पता है, जैसे बात करें निर्वाचन क्षेत्र की, बहुमत की, विरोधी पक्ष, प्रेस वार्ता, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता हैं, लेकिन बुक में ये चीज़ें किस तरीके से दी गई हैं वो चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसलिए देखिए जो भी चीज़ें बन पाई इन चैप्टरों से वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को करा दी हैं। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास आप लोगों की यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।